अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो में आपको डबल पीस यानी अस्तर वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाएगी। बिल्कुल नए तरीके से आपको अस्तर अटैच करना सिखाया जाएगा। इससे अंदर की तरफ कोई दर्ज नहीं आएगी और बहुत फिनिशिंग के साथ फ्रॉक रेडी होगी। तो आइए पहले फ्रॉक की कटिंग करते हैं, उसके बाद स्टिचिंग की तरफ जाते हैं। अक्सर सूट बनाते वक्त हमारे पास फैब्रिक के ऐसे बड़े टुकड़े बच जाते हैं, तो इसी फैब्रिक का यूज़ करते हुए मैं बेबी फ्रॉक की कटिंग करूँगी। फ्रॉक के बॉटम पार्ट की लंबाई मुझे 13 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 15 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब फैब्रिक को सीधा रखते हुए दोनों साइड से इसकी कटिंग करूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 15 इंचेस में लेंथ और 27 इंचेस पे विड्थ आ गई है। अब चूँकि सर्दी आ रही है तो फ्रॉक के लिए मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। यहाँ पे अस्तर की चौड़ाई हमारे पास 18 इंच है और लंबाई 2 इंच कम रखते हुए यहाँ पे हम 13 पे मार्क करेंगे। अब मार्क के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब टॉप पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक लेंगे और फोल्ड करते हुए इस पे 8 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब मार्क के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब शोल्डर्स के लिए 4 इंचेस और आर्म होल के लिए 5 इंचेस पे मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए यहाँ पे मैं 5.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। नीचे से हम आधा इंच लेके गोलाई में कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए 2 इंचेस और 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से थोड़ा गोल में तिकोन की शेप देंगे। यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। अब एक सिंगल फैब्रिक लेंगे और इसी शेप में एक और पार्ट कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगी। अस्तर की कटिंग के लिए फिर से इसी शेप में फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए कटिंग करेंगे। अब बैक साइड के लिए भी अस्तर की कटिंग करेंगे। गले के लिए 2 इंचेस और 2.5 इंचेस पर मार्क करते हुए हम अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक लेंगे। ऊपर से 6 और नीचे से 13 इंचेस का मार्क करते हुए हम इस शेप में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा फ्रिल चाहिए। अब ऊपर से सेंटर पे मार्क करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए 1 इंच पट्टी की कटिंग करेंगे। कटिंग पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। सबसे पहले जो 1 इंच पट्टी हमने कट की थी, इसके किनारे को बारीक फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से आपने वीडियो पे बहुत फोकस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने टॉप पार्ट को अस्तर के साथ कैसे अटैच की है। अब अस्तर को शोल्डर्स की तरफ से हम आमने सामने रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह टॉप पार्ट को भी आमने सामने रखते हुए शोल्डर्स की तरफ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे टॉप पार्ट की सीधी साइड पे हम पट्टी को उल्टा रखते हुए फ्रिल बनाएंगे। यहाँ से आपने वीडियो पे बहुत गौर करनी है। अगर मेरी कोई बहन पहली बार मेरी वीडियो देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को देखते हुए आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो जल्दी से लाइक करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी आती है। छोटे बच्चों के लिए इस तरह के फ्रॉक्स की मज़ीद वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। गले के ऊपर से होते हुए हम यहाँ तक फ्रिल की एंडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर दिखाया जा रहा है। अब अस्तर और टॉप पार्ट की सीधी साइड को आमने सामने रखते हुए यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ से हमने फ्रिल अटैच की थी, फ्रिल की सिलाई के ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी कर्स लगा के हम इसको सीधी करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे स्लीव्स पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। धागा खींच के इसके टॉप पे चुनट देंगे हम, और इस तरह से हमारी जो आस्तीन है वो रेडी हो चुकी है। अब अस्तर को इस तरह रखते हुए अस्तर की सीधी साइड पे स्लीव्स की रॉन्ग साइड को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं अस्तर पे स्लीव्स की सिलाई कर रही हूँ। स्लीव्स को इस तरह से अटैच करते हुए बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब अस्तर को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। टॉप पार्ट और अस्तर को आमने सामने रखते हुए आर्म होल पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। गौर करिए कि सिलाई के ऊपर से ही आप सिलाई लगाएं, इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्लीव्स को अटैच करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे से आस्तीन को खींचते हुए हम सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो गई है और अंदर से कोई भी गर्ज आपको नज़र नहीं आ रहा। चूँकि सर्दी आ चुकी है तो लॉन और कॉटन के फैब्रिक पे इस तरह से अस्तर अटैच करके इसको डबल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे स्लीव्स को आधा इंच फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं स्लीव्स में इलास्टिक का यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो स्लीव्स है वो ऊपर नहीं जाएगी। सर्दियों में ज़्यादातर जो बच्चों के सूट्स में बनाती हूँ तो उस पर स्लीव्स में मैं ऐसे ही इलास्टिक अटैच करती हूँ। यहाँ पे इलास्टिक पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब टॉप पार्ट को इस तरह एक दूसरे पे रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों जो पार्ट्स है वो आपस में अटैच हो जाए। इसके बाद जो हम दामन है वो इस टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी टॉप पार्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की सीधे साइड्स को आमने सामने रखते हुए इस पे इस तरह चुनाट देंगे। इस तरह चुनाट देते हुए जो फ्रिल आती है वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों पे। हमारा फ्रंट साइड हमारा रेडी हो चुकी है। अब हम पीछे की साइड पे इसी तरह चुनटे डाल के बॉटम और टॉप को आपस में अटैच करेंगे। यहाँ पर आस्तीन और घेरे पे हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक साइड से सिलाई लगानी है, बाद में अस्तर को हमने इसके साथ जोड़ना है। आप यहाँ पे गौर करें। अब अस्तर पे यहाँ पे मैं चुनटे डाल रही हूँ। यहाँ से आपने गौर करना है कि किस तरह अस्तर को मैं अटैच करूँगी। तो कमर के ऊपर अस्तर को इस तरह से रखना है और इस पे स्टिच लगानी है। अब हम दूसरी स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि मैं अस्तर पर से सिलाई नहीं लगाऊंगी। अस्तर को एक साइड रखते हुए घेरे पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से अस्तर की हम अलग से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई को अच्छी तरह से लॉक करना है। बॉटम पे इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर आप कोई खूबसूरत लेस भी अटैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग और ख़ूबसूरती के साथ हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 टिच बटन अटैच की है। ये जो फ्रॉक है 2.5 साल के बच्चे की मेजरमेंट है, क्योंकि मेरी बेटी 2.5 साल की है तो मैंने ये उसके लिए बनाई है जो परफेक्ट बनी थी। यहाँ पे आप ओवरलॉक कर लें।
इस तरह के मज़ीद डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।